हेलो फ्रेंड, मैं हूं अविनाश और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी द होल इन द ग्राउंड। ये एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है ली गॉनिन ने और मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटो में ये 84% फ्रेश है। वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा क्योंकि लास्ट में मैं कुछ डायरेक्टर कट सीन दिखाऊंगा जो इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों में डिफरेंट है। तो बिना समय गवाए मूवी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम सारा को देखते हैं जो थोड़ी डिप्रेशन में थी। उसका एक बच्चा होता है जिसका नाम था क्रिस। सारा अपने अब्यूसिव पति को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए जा रही थी। तभी अचानक रास्ते में उसकी गाड़ी के आगे एक अनजान बूढ़ी औरत आ जाती है। सारा गाड़ी किनारे से निकाल लेती है और उस बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। सारा गाड़ी से नीचे उतरती है ये देखने के लिए कि वो बूढ़ी औरत ठीक है या कि नहीं। वो उस औरत से पूछती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो उसका जवाब नहीं देती है और अचानक क्रिस को घूरने लगती है। ये देखकर सारा डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्रिस को अपने रूम में एक मकड़ी दिखती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। सारा उस मकड़ी को घर के बाहर ले जाती है और क्रिस उसे उस मकड़ी को जान से मारने के लिए कहता है। सारा इनकार कर देती है। इसी बात से क्रिस नाराज होकर उस जंगल की ओर भागने लगता है। सारा उसका पीछा करती है पर उसे वो कहीं नहीं मिलता। फिर सारा को अचानक एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है जिसे देखकर वो डर जाती है। तभी क्रिस वहाँ आ जाता है और दोनों साथ में घर चले जाते हैं। उसी रात सारा देखती है कि क्रिस अपने रूम से गायब है और उसके घर के दरवाजे भी खुले हुए हैं। सारा क्रिस को पूरे घर में ढूंढती है लेकिन क्रिस उसे कहीं नहीं मिलता है। वो डर जाती है और जंगल की ओर भागने लगती है। उसे लगता है शायद क्रिस जंगल में होगा। जब सारा जंगल में क्रिस को खोजती है तो भी क्रिस नहीं मिलता है और घर वापस आने पर सारा क्रिस को घर पर ही देखती है। सारा वहाँ क्रिस पर कुछ बदलाव नोटिस करती है और वो उसे नजरअंदाज कर देती है। अगले दिन सारा डॉक्टर से मिलने जाती है जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करता है और उसे कुछ नींद की दवाइयाँ लिख के देता है ताकि वो ढंग से सो सके। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सारा डिप्रेशन में रहती है क्योंकि उसका पति उसको मारा पीटा करता था और अब क्रिस की भी जिम्मेदारी उसी पर थी। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि सारा के सर पर एक घाव होता है जिसे वो कहती है कि ये एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। अगले दिन जब वो क्रिस को स्कूल से वापस ला रही होती है तो वही अनजान बूढ़ी औरत उसके रास्ते में आ जाती है और उस बूढ़ी औरत का नाम होता है नौरीन, जो कि अपने 8 साल के बच्चे को खो चुकी थी क्योंकि उसका दावा था कि वो बच्चा उसका नहीं था। वो क्रिस की तरफ देखती है और जोर जोर से चिल्लाती है, दिस इज नॉट योर बॉय, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। तभी वहाँ नौरीन का पति डैश आ जाता है और उस नौरीन को संभालते हुए वहाँ से ले जाता है। अगले दिन सारा जब नौरीन से मिलने जाती है तो उसका मृत शरीर पाती है जिसका सर जमीन में गड़ा होता है। अगले दिन जब सारा नौरीन की फ्यूनरल में जाती है जहाँ वो उसके घर में ढेर सारे मिरर्स को पाती है जो एक ब्लैक कपड़े से ढके हुए थे। वो वहाँ डेथ से भी मिलती है जो बताते हैं कि उनका 8 साल का बेटा जिसका नाम जेम्स होता है उसके 8वें जन्मदिन के बाद नौरीन उसके शरीर में कुछ बदलाव देखती है। उसे वो जेम्स का डुप्लीकेट समझने लगती है और वो उसकी कार से टकराकर मर गया। दोस्तों, जब डेथ ये सब बातें कर रहा था तो उसके चेहरे पर अलग ही गिल्टी वाले एक्सप्रेशन झलक रहे थे, मानो उसने जानबूझकर अपने बेटे को मारा हो, क्योंकि कहीं न कहीं डेथ को भी ये लग रहा था कि जेम्स उसका बेटा नहीं है। अगले दिन जब सारा जॉगिंग के लिए जा रही थी तो उसके बेटे का गुड्डा उसे उसी एक बड़े से गड्ढे के सामने मिलता है। जब वो घर जाकर क्रिस से उस गुड्डे के बारे में पूछती है तो क्रिस गुस्से में आकर डाइनिंग टेबल को आगे की ओर धक्का देता है। ये देखकर सारा चौंक जाती है कि 8 साल के बच्चे में इतनी ताकत कहाँ से आई, इस भारी वाले टेबल को वो कैसे खिसका सकता है। सारा को यकीन हो जाता है कि वो क्रिस नहीं बल्कि उसका कोई डुप्लीकेट है। रात को जब सारा क्रिस के रूम में जाती है तो वो क्रिस को अजीब तरह से चलते हुए देखती है और उसे एक मकड़ी खाते हुए देखती है। ये देखकर सारा को पूरी तरह कंफर्म हो जाता है कि ये क्रिस नहीं कोई और है, क्योंकि क्रिस तो मकड़ी से डरता था। अगले दिन सारा क्रिस के रूम में एक कैमरा फिट करती है ताकि वो उस पर नजर रख सके और सारा नोटिस करती है कि क्रिस भी उस पर अपना नजर गड़ाया हुआ है, क्योंकि क्रिस को लगता था कि सारा को उस पर शक हो गया है। अगले दिन सारा उस कैमरे को डेस्क के पास ले जाती है और उसे वो टेप दिखाती है और बताती है कि ये उसका बेटा नहीं है। डेस्क गुस्से में आकर
पर कैमरा फेंक देता है और सारा की मदद करने से इनकार कर देता है। फिर सारा क्रिस के खाने में अपनी नींद की दवा मिलाकर खिला देती है और उसके बाद एक गेम खेलने के लिए बोलती है जिसे सारा और क्रिस अक्सर खेला करते थे। अब उस डुप्लीकेट क्रिस को कोई अंदाजा नहीं था कि वो किस खेल के बारे में बोल रही है, इसलिए क्रिस सारा को घूरता रहता है। तभी सारा जोर जोर से चिल्लाती है कि यू आर नॉट माई सन, तुम मेरे बेटे नहीं हो। ये सुनते ही क्रिस का डुप्लीकेट उस पर हमला कर देता है और उसको इधर उधर फेंकने लगता है। वो उसको घसीट कर घर से बाहर ले जाता है और उसका सर एक जमीन में गाड़ देता है। इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि नौरीन का मर्डर क्रिस के डुप्लीकेट ने ही किया था। लेकिन थोड़ी देर बाद क्रिस पर सारा के द्वारा दी गई नींद की दवा का असर होने लगता है और क्रिस भी वहीं पर गिर जाता है। सारा होश में आती है और अपना सर जमीन से बाहर निकालती है। सारा क्रिस को घसीट के बेसमेंट में ले जाती है और शीशे के सामने उसकी परछाई देखने लगती है तो उसे पता चलता है कि वो क्रिस नहीं एक मॉन्स्टर होता है जिसने क्रिस का रूप ले रखा था। सारा क्रिस को वहीं लॉक कर देती है और उस बड़े से गड्ढे के अंदर चली जाती है। वहाँ वो एक बड़ी सी गुफा में पहुँचती है जहाँ ढेर सारे कंकाल पड़े होते हैं। सारा को क्रिस भी वहाँ मिलता है। खुशकिस्मती से क्रिस जिंदा था। तभी बाकी सारे मॉन्स्टर जमीन से निकलकर सारा का पीछा करने लगते हैं। सारा असली क्रिस को लेकर वहाँ से भागती है। तभी एक मॉन्स्टर उसका हाथ पकड़ लेता है। सारा जब फ्लैश से उस मॉन्स्टर को तो देखती है कि वो मॉन्स्टर अब सारा का रूप ले लेता है। सारा उस मॉन्स्टर को मार के वहाँ से निकलती है और अपने घर को जला देती है ताकि क्रिस का डुप्लीकेट उस घर के बेसमेंट में जलकर मर जाए। और फिर सारा क्रिस को लेकर एक सिटी एरिया में रहने लगती है। लास्ट में हम देखते हैं कि सारा क्रिस के साथ खुशी से रह रही थी, लेकिन क्रिस पर वो नजर भी रखी हुई थी। सारा ने अपने पूरे घर में शीशे लगा रखे थे जैसे हम डैश के घर पर देखते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। अब दोस्तों मूवी को में ऐसे बहुत से कट सीन हैं जो इस मूवी में नहीं दिखाए गए हैं, तो हम एक एक करके उन सारे कट सीन के बारे में बात करते हैं। जब क्रिस की माँ स्टार्टिंग में उस मकड़ी को नहीं मारती है, क्रिस खुद उस मकड़ी को अपने पैर से दबाकर मार देता है और कहता है कि अगर उसके डैड होते तो वो भी यही करते। जब सारा क्रिस को बेसमेंट में ले जाती है तो क्रिस वहाँ होश में आ जाता है और सारा पर हमला कर देता है, लेकिन सारा किसी तरह क्रिस के डुप्लीकेट को मारकर उसी बेसमेंट में बंद कर देती है। जब लास्ट में सारा क्रिस की फोटो अपने कैमरे से क्लिक करती है तो उसकी फोटो ब्लरी आती है। अब हो सकता है कि क्रिस साइकिल चला रहा होता है इसलिए कैमरे में ब्लरी आ गई होगी फोटो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और आपको हमारी नोटिफिकेशन। तब तक के लिए गुड बाय।